देखिए जी, जिस डोली में 5 बच्चे थे उसमें से बच्चा डोली के मुंह में बैठ कर कैसे माँ से फीड मांग रहा है। कितना क्यूट सा नज़ारा हो रहा है। बड़े मज़े से क्यूट बच्चे हैं। कभी एक बच्चा बाहर आता है, कभी दूसरा। लेकिन अभी इन्होंने बाहर छलांग नहीं लगाई और अभी सेट नहीं हुए। अभी डोली में ही माँ से फीड ले रहे हैं और पल रहे हैं जी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर बॉय सैफ लव फ्रॉम RSU व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में एक आपको गुड न्यूज़ भी देने के लिए है, एक बैड न्यूज़ भी। तो चले पूरा व्लॉग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और आज की रूटीन आपको दिखाते हैं। कबूतरों का केज मैंने खोल दिया और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये जो पराली रैबिट्स के लिए हमारी पड़ी हुई थी उसमें से थोड़ी सी निकाल के यहाँ पर रख दी है, यहाँ पर भी। तो लक्के कबूतरों ने अपना घोंसला माशाल्लाह दोबारा बनाना शुरू कर दिया और इंशाल्लाह जल्द हमें अंडे देखने को मिलेंगे। और इन्होंने अभी तक घोंसला नहीं बनाया। खैर घोंसला ये बना लेंगे। दाना पानी मैंने इनको सुबह भी आकर डाल दिया था, बाहर भी खाते रहते। अभी मैं फ्री हुआ था तो मैंने कहा कि चलो इनको खोलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। और ये रहे हमारे जो एग्जीबिशन और होगोरोमो का केज। एग्जीबिशन का नाम दाना खा रहा था, मादी मुझे देख कर बॉक्स में चली गई है। और होगोरोमो की अपडेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारी फिंचिस और उसके बाद ये वाला पेयर जो कल मैंने लगाया था। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बता दूं जो हमारी बैड न्यूज़ है। यहाँ पर मैंने कल इसके साथ 3 बच्चे छोड़े थे इस नर के साथ। तो हुआ ये कि जब मैं रात को आया हूँ बल्ब वगैरह ऑन किया है बर्ड्स का, तो मैंने देखा जो वाइट कलर वाली पट्टी थी इसकी वो आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कुछ नहीं कर सका, वो उसी टाइम एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो एक्सपायर हो गई है, सुबह जाकर देखेंगे। तो जब मैं सुबह आया दोस्तों तो एक और भी उसी की पट्टी मरी हुई पड़ी थी, पता नहीं उसको क्या था। 3 में से 2 और मर गए। हालांकि उसकी मादी 6 बच्चों को पाल रही थी, जिनमें से 3 पहले ही मार गए, 2 अब भी मार गए और 1 बच्चा हमारे पास बाकी बच गया। ये वाला कल रात को ही मार गया था और ये वाला जो है स्लेटी कलर में मादी आ रही थी हमारे पास, तो ये भी मर चुकी है। तो अभी एक ही उसका पट्ठा रह गया, वो दाना वगैरह खा रहा है। उसको मैंने कॉलोनी में ही छोड़ दिया है। वो हेल्दी एंड एक्टिव है, उसकी सेहत वगैरह भी माशाल्लाह से ठीक है जी। वो यहीं पर कहीं पे बैठा होगा जी। तो कबूतर हमारे बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर ज़रा सा चलेंगे। यार लक्के कबूतरों की एक बात है, चलते इतने स्टाइल से हैं कि इनके जो पाँव है पूरा पंजा ज़मीन पे नहीं लगता, पंजा उठा कर चलते हैं। बड़े एटीट्यूड स्टाइल में ये चलते हैं। इनकी खूबसूरती में ये भी चीज़ इजाफा कर देती है। बाकी चौगी कबूतर तो मैंने रखे ही इसीलिए कि लक्कों के अंडे आएंगे तो चौगियों के नीचे रखूँगा और डबल ब्रीड हम इनसे लेना चाहते हैं। मेरा मकसद यही है कि लक्कों के अंडे आएंगे तो चौगियों के नीचे रख देंगे और डबल ब्रीड, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन लक्के कबूतर दोबारा से अंडे उतारने की तैयारी में हो जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि वो जो अंडों के छिलकों का पाउडर मैं बर्ड्स को देता हूँ, तो वो तो अंडों के छिलके मैंने ग्राइंड करके उनको रख दिए थे। पता नहीं खाए भी हैं उन्होंने या नहीं। तो बाकी थोड़े से अंडों के छिलके ये पड़े हुए हैं थैले में, जिसमें मैं अंडों के छिलके मार्केट से लेकर आया था। इनमें ज़रा सी नमी थी, इसको अभी धूप लगवाई है तो ज़रा चूरा बांध रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये वाले जो अंडों के छिलके हैं, ये मेरा दिल है कि उनको ऐसी साबुत डाल दूँ किसी बर्तन में, खुद ही काट के खाते रहेंगे। जिस तरीके से उनको पसंद आएगा उसी तरीके से खाते रहेंगे। ये देखें बिल्कुल अभी धूप में रखे हुए हैं मैंने, तो कैसे चूरा बांध रहा है। वैसे चूरा नहीं बांध रहा था, नमी थी अंडों के छिलकों में। और ये हमारा कल वाला टूटा हुआ बर्तन, ये किसी काम का नहीं रहा हमारे। और हमारे कबूतर ये देखें अब अपनी अपनी मस्ती में बिजी हैं। चौगी कबूतर हर वक्त जब भी बाहर मैं खोलता हूँ, ये नलके के साथ जो ये वाली जगह है थोड़ी सी इधर ही घूमते हैं। लक्के कबूतर बाहर इधर पूरा छत का जो है एक चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन चौगी कबूतर वहाँ से नहीं आते, पता नहीं क्यों, इनको वही जगह पसंद है। तो अभी पानी का कंटेनर मैंने नीचे रखा ही नहीं है। दाने की ट्रे देखें, इसमें दाना पड़ा हुआ है इनका। और ये रहा जी पानी का कंटेनर। पानी मैंने इनको केज में भी डाला हुआ था, ये छोटे बर्तनों में। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर हल्का फुल्का झाड़ू लगाया था, हवा चली है तो फिर सारा गंद ये देखिए बिखर के आगे तक चला गया। तो सबसे पहले आपको होगो की अपडेट दे देते हैं। होगो की अपडेट मैं आपको देता हूँ। होगो की मादी बॉक्स के अंदर ही बैठी हुई है और ये देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह होगो की मादी ने जी पहला अंडा ले कर दिया। माशाल्लाह मैं बहुत ही खुश हूँ। 1 साल से मैं मेहनत कर रहा था, कोई अंडा वगैरह नहीं आ रहा था, लेकिन देखे तो होगो का 1 अंडा पड़ा हुआ है। माशाल्लाह मादी इसके ऊपर बैठ रही है, इंशाल्लाह फर्टाइल होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इनके बच्चों को देखते हुए। यकीन करें जब मैंने देखा है कि मेरे 2 पट्ठे मरे हुए हैं, दुख हुआ था
लेकिन इसकी जब मैंने न्यूज़ देखी, मैंने वैसे अंदाजे से मैंने बॉक्स खोला है, मेरा ये नहीं था कि अंडा दिया हुआ है मादी ने, लेकिन जब मैंने देखा तो अंडा पड़ा हुआ था और मैं इतना खुश हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि मैंने 1 साल तकरीबन हो गया है इनको मैंने रखा हुआ एग्जीबिशन को। ये भी जल्द इंशाल्लाह अंडों में आएंगे, तो वो भी मेरे पास ये पहले ही पड़े थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए किसी सेटअप पर गए थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे पास एग ले कर दिए। तो अब चलते अपनी ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी के अंदर। ये गए जी हम कॉलोनी के अंदर, कोई बर्ड निकल ना जाए, अंदर से कुंडी लगा लेते हैं ताकि दरवाज़ा खुल ना जाए और बर्ड्स बाहर ना निकल जाएं। बर्ड्स में ऊपर से एक डोली लगी हुई है जी, वो कौन ऊपर वाली, ये जो 2 डोलियों के दरमियान ये छोटी रेड तार वाली डोली लगी है, इस पर ढक्कन मैंने 2-3 बार रखा है, बर्ड्स ने नीचे गिराया और वो टूट गया ढक्कन जी। अभी ये तार भी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बर्ड्स जब उड़ते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, इसके साथ अड़कते हैं। और जो हमारी 6 बच्चों की माँ मर गई थी और उसका नर मैंने उधर दूसरे केज में पेड़ लगाया हुआ है, 2 इसके बहन भाई रात को ही मार गए थे और एक ये अकेला रह गया और ये नर बनेगा। ये देखें अभी हल्का हल्का उड़ना भी शुरू हो गया, ये हेल्दी एंड एक्टिव है सबसे। और ये कलर अभी तक मेरे पास मेरी कॉलोनी में नहीं था, चलो शुक्र है यही कलर आ गया है जी। तो देखें मैंने वो अंडों की छिलके ग्राइंड करके ऑस्ट्रेलियन को यहाँ पर भी रखे हुए हैं और यहाँ पर भी दाना मैंने इनको डाला हुआ है। अभी जाते जाते फिर दोबारा से मैं इनको दाना डाल दूंगा। और दोस्तों हमारे घर का जो पहले क्लास का एक पट्ठा निकला था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जाली वाली साइड पे बैठा है ये मेरे घर का पट्ठा है और बाहर से एक पट्टी लाया था, उसके साथ इसका पेड़ लग गया। देखिए पट्ठे भी कितनी जल्दी अडल्ट होकर ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ट्रिपल क्रॉस का पेड़ मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ा था वो मादी पता नहीं क्यों ढीली ढीली रख दी है। हालांकि मुझे 2-3 बर्ड्स अपने ढीले ढीले लग रहे हैं, अब उनका कोई ट्रीटमेंट करते हैं। और ये देखें ये वो बच्चा, ये बच्चे माशाल्लाह से 5, एक थोड़ा सा छोटा है, बाकी 4 फुल बड़े हो चुके हैं जी। और वो देखें एक पाँव वाली मादी अपनी उस डोली में उसने 2 अंडों को इंक्यूबेट करी है और उसने इस वाइट नर के साथ जोड़ा लगा लिया है, जिसकी मादी एक ये भी है। ये मादी और ब्लू वाली मादी जो है वो एक ही नर के साथ लगी हुई है। और मेरा दिल ये है कि उस एक पाँव वाली मादी के साथ उसका जोड़ा ना लगे वाइट वाले नर का, उसके साथ ये जो हमारा येलो जो फैलो का मेल है इसके साथ जोड़ा लगाऊंगा, क्योंकि एक पेड़ ठीक रहता है। एक नर जब 2 मादियां एक साथ हो तो लड़ाई भी हो जाती है कई बार। अगर इसके अंडे फर्टाइल निकलते हैं, ठीक निकलते हैं तो ठीक है, जब तक बच्चे नहीं निकालती कोई नहीं छेड़ेंगे। अगर इसके अंडे खराब निकलते हैं तो मैं उस येलो वाले नर के साथ इसको पेड़ लगा दूंगा जी। तो दोस्तों याद ही नहीं रहती, ये स्टिक परसों बर्ड्स ने तोड़ दी थी। मैं रोज कहता हूँ कि इसको आज लगाऊंगा, लेकिन जब ऊपर आता हूँ तो तब याद आती है और जब मैं वापस घर जाता हूँ नीचे तो मैं भूल जाता हूँ कि इनकी स्टिक लगानी है। तो अब इसको इंशाल्लाह मैं यहीं पर एक थोड़ा, तो अब अगर याद रही तो मैं इसको इंशाल्लाह यहाँ पर आकर फिक्स कर दूंगा। ये जो बड़ी वाली स्टिक है, तो हमारी डोली का एक ढक्कन इन्होंने तोड़ा है, एक डोली हमारी टूटी है इन दिनों में। चलो खैर है, ब्रीड करें ये बर्ड्स, बाकी मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है जी। और यहाँ पर मैंने इनको नमक वगैरह 2-3 जगह रखा हुआ है, ये जो गुलाबी नमक होता है यहाँ पर भी और वहाँ पर दाने वाले बर्तन पर भी रखा हुआ है जी। और वो देखें वो ग्रीन वाला बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, उधर बैठा हुआ है। इंशाल्लाह जल्द तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद वो ऊपर ही आ जाया करेगा, क्योंकि उसकी फ्लाई माशाल्लाह अच्छी हो चुकी है जी। हमारी एक जो मादी है, हालांकि मैंने आपको बताया ही नहीं था, वो पेयर मेरे पास न्यू आया था और ब्रीडर पेयर मैंने देख कर लाया था निशानियों से। नर भी ठीक है, मादी भी ब्रीडर ठीक है, लेकिन मादी को चर्बी लगी हुई है, हर वक्त डोली में घुसी रहती है। अब देखते हैं उसका क्या किया जाए ट्रीटमेंट, ताकि उसकी चर्बी कम और वो ब्रीड शुरू करे जी। कॉलोनी से बाहर चलते हैं। हमारे कबूतर देखें, चौकी कबूतर अपना दाना तलाश करने में मसरूफ़ है और लक्के कबूतर इधर धूप में खड़े हुए हैं जी। तो अभी इनकी फ़ाइट भी होगी थी थोड़ी सी बीच में, और दाना पानी मैंने इनको रख दिया कंटेनर पानी का भर के, ताकि ये अपना दाना वगैरह उठा लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी मेरा अकेडमी का टाइम भी होने वाला है और अभी तक मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया, तो अभी इन सब को मैंने बंद करना है और नीचे जाकर खाना खा के मैंने अकेडमी के लिए रेडी होना है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।